Hello students, welcome to MDC Learning. I'm going to teach you the subject financial accounting and the topic is buyback of equity share. So this will be the first problem which we'll be solving in buyback. First we'll try to understand how to pass the journal entry and slowly and gradually we'll increase our difficulty level. See this is a basic knowledge which I am going to show you today. Today problem is just a very basic one. First one, let's read the problem. Following is a summarized balance sheet of P Limited, a non-listed company as on 31st March 2004 was as follows. See, liability you have 80,000 equity share rupees 10 each fully paid up, 1,006% debentures of rupees 100 each, general reserve, profit and loss account, security premium and liabilities. Here you have fixed asset, current asset and bank balance. On this date, the company bought back 20,000 equity share at par. After satisfying the legal formalities, pass the journal. Now see यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं बोला है. क्या बोला है कि company is buying back how many shares? 20,000 equity shares. देखो अगर if I am seeing a problem मेरे पास ये 20,000 into 10 किया तो कितना हो रहा है? 2 लाख हो रहा है. सी मेरे पास 2 लाख से ज्यादा ही रिजर्व्स है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है, बैंक बैलेंस भी है, तो मैं ना तो कोई एसेट बेच रही हूँ ना न्यू इश्यू करे, कुछ भी नहीं कर रही. मेरे पास जो पैसा है मैं उसी से ही बायबैक कर रही हूँ. सो आपको याद है मैंने बायबैक के अंदर आपको जर्नल एंट्री सिखाया था. तो यहाँ पे आपकी 3 ही जर्नल एंट्रीज आएगी. एक आएगी फर्स्ट हाउ मच योर बायबैक, उसको आपको शेयर कैपिटल से निकाल से, ये फुल्ली पेड है इसलिए आप बायबैक कर सकते हो. उसको शेयर कैपिटल में से निकाल के आपको कहाँ डाल देना है? इक्विटी शेयर होल्डर्स में डाल देना है. उसके बाद आपको सीआरआर की एंट्री करनी है. सीआरआर मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. सीआरआर मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. आपको वो कन्वर्ट करना है. आप क्या करोगे? सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पैसा लोगे या फिर जनरल रिजर्व, आपको जैसे भी लेना है. तो यहाँ पे पहले जनरल रिजर्व है, हम पहले जनरल रिजर्व से 90 लाख रुपया ले लेंगे, 90,000 लेंगे. एम आई करेक्ट? 2 लाख में से 90 चला, 90,000 चला गया, बचा कितना? 1,10,000. तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से 1,10,000 ले लेंगे. तीसरा एंट्री आएगा कि यू आर पेइंग अ पेमेंट टू द बैंक. तो सीधा चलो फर्स्ट जर्नल एंट्री, आपको मैंने बोला फर्स्ट जर्नल एंट्री कौन सी आएगी? व्हाट विल बी द फर्स्ट जर्नल एंट्री? बोलो मुझे. मैंने आपको क्या बोला? इक्विटी शेयर देखो इट्स अ क्रेडिट, अगर उसको मुझे कम करना है तो उसको मुझे डेबिट करना पड़ेगा. तो योर एंट्री इज इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू. कहां पे हम इसे ट्रांसफर करेंगे? टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट. होल्डर्स अकाउंट हमेशा याद रखना बच्चों ये बात. आपकी जब भी आप इसके लिए जाओगे, क्या बोलते हैं, बायबैक के लिए, सबसे पहले एंट्री आपकी ये आएगी. क्या है आपका? नरेशन. पता है ना, कंपलसरी होता है. क्या है? बीइंग अमाउंट पेएबल ऑन बाय बैक टू 20,000 equity share at the rate of rupees 10 each. समझा बच्चों? each spelling mistake. 10 each. EACH. Close the bracket. This by BA was CK. बायबैक है ना. सो 20,000 इंटू 10 मैंने आपको बोला अमाउंट कितना आ रहा है? 2 लाख.
आप कितने का बाय बैक कर रहे हैं? 2 लाख का। सो ये आपको जर्नल एंट्री सिंपल है। फर्स्ट जर्नल एंट्री आया समझ में? फर्स्ट एंट्री इज ट्रांसफर द इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। सेकेंड एंट्री सी, इस बार हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो हम हमारे ही इससे बाय कर रहे हैं। वॉट एवर अमाउंट वी आर हैविंग वी आर बाय बैकिंग इट। हम हमारे रिजर्व से बाय कर रहे हैं। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले जनरल रिजर्व था। अब जनरल रिजर्व से ले लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ले लो, कहीं से भी ले लो चलेगा। आप पैसा कहीं से भी ले सकते हो। ओके, जनरल रिजर्व अकाउंट, डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अकाउंट। See, whenever you are doing it with your own money, you are going to create an account which is हमें उसे कहते हैं CRR, that is Capital Redemption Reserve Account. Okay, again I'll say what is CRR? Capital, ये आप लोगों ने इसमें भी किया है रिडम्पशन। SY बीकॉम में आपने किया हुआ है ये चीज। ओके, this you have done in the SY BCom also, Capital Redemption Reserve. ओके, CRR का मतलब ये है। ओके, नाउ टेल मी, हमारे क्या लिखेंगे आप? आपको नरेशन इज ऑलवेज कंपल्सरी। यू आर गोइंग टू राइट बीइंग द अमाउंट, being the amount for buy for buy back of equity share transferred transfer from free reserve and surplus to CRR अकाउंट। बराबर है कि नहीं? हमने फ्री रिजर्व से अमाउंट ट्रांसफर किया। ओके, यस। जनरल रिजर्व में मेरे पास कितना था अभी हम लोगों ने देखा था, 90,000 है, तो मैं पूरा के पूरा 90,000 ले लूंगी। आ गया। यस, आई टेक फुल 90,000। अब 2 लाख में से 90,000 जाएगा तो इधर कितना बचेगा? 1,10,000। CRR में उतना ही पैसा आएगा जितना हमें जरूरत है। इट इज बिकमिंग टू 2 lakhs। आया बच्चों समझ में? ये बेसिक 2 एंट्रीज है। और लास्ट हमने सब कुछ कर लिया, अब हम पेमेंट करेंगे। नाउ पेमेंट कहाँ से करेंगे? देखो हमारे पास क्या है, कैश है कि बैंक है? ऑब्वियसली बैंक में ही होता है। फिर भी देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में यू माइट हैव समथिंग, देखो बैंक बैलेंस है ना, तो विल राइट इन व्हाट वी आर गोइंग टू राइट इट। अब की बार हमारे पास से पैसा जाएगा, सो व्हाट आर वी गोइंग टू राइट इट? यस, टेल मी, व्हाट आर वी गोइंग टू राइट इट? विल राइट इट, किसको पैसा मिल रहा है? इक्विटी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, डेबिट टू बैंक अकाउंट। मैंने आपको बोला है ना बच्चों, जर्नल एंट्रीज याद कर लेना। जर्नल एंट्री याद कर लोगे तो आपके लिए इजी होगा। टू बैंक अकाउंट क्या आएगा? बीइंग इक्विटी शेयर कैपिटल पेड बैक।
being equity share capital paid back। बराबर, आपके पास पैसा था, आपने उनको पैसा रिटर्न कर दिया, BEING, जी भूल गए। ओके स्टूडेंट्स, कितना पैसा हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिटर्न कर दिया? 2 lakhs। Okay students, so these are the 3 entries when you don't have anything extra। आपने ना कुछ बेचा है ना कुछ खरीदा है, आपने डायरेक्टली आप में से, तो फर्स्ट एंट्री इज इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू CRR। आई थिंक ये लाइन हम कम कर देंगे, सो अपने आप डेबिट उधर एडजस्ट हो जाएगा। आई विल गो एंड शो इट टू यू। यहाँ पे तो नहीं दिख रहा था, यहाँ पे कैसे उतर गया नीचे? मैनुअली बहुत अच्छा है, ये सब टेंशन नहीं रहता है। ओके तो आपको अगेन आई एक्सप्लेन यू, अगर आपने अपने ही अमाउंट से पैसा है तो आप सिंपल है, आप जितने का भी बायबैक कर रहे हो, सी इट वाज एट पार। अगर एट पार नहीं होता, प्रीमियम होता, तो आप क्या लिखते थे? इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। इट इज एट पार, तो आपकी एंट्री आ रही है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। फिर आपने नाइदर न्यू इश्यू कुछ भी नहीं किया है, आपने अपने ही रिजर्व में से किया, इसलिए आपको CRR बनेगा। सो आपकी जर्नल एंट्री आएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू CRR। हो गया, बायबैक का पूरा फॉर्मेलिटीज हो गया। तो नाउ यू आर गोइंग टू पे द मनी, सो मनी पे किया, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। this was the simplest problem and I know this will not be asked in the examination, but अगर ये एंट्रीज आपको नहीं आ रही होगी तो आप एग्जाम में एंट्रीज कर ही नहीं पाओगे। सो बेटर है बाय हार्ड योर एंट्री एंड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। ओके चलो, थैंक यू, हैव अ गुड डे।